तो हैप्पीनेस लाने के लिए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए प्रॉब्लम्स को लेके, बहुत ही यूनिक एक मैं पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ। दूसरे की प्रॉब्लम सिंपल लगती है और अपनी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी लगती है। तो ये क्यों होता है? हम लोगों ने प्रॉब्लम्स में अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रखे हैं। हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत पास से देख रहे हैं, इतनी पास से देख रहे हैं कि हम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते। जब आप किसी भी सरदर्द से बड़ा सरदर्द ले लेंगे तो छोटा सरदर्द चला जाता है। ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम लोग स्टैग्नेट हो चुके होते हैं। वो हमको सिखाने के लिए आती है कि भैया आप तो बहुत कुछ और अचीव कर सकते हो, बहुत बड़े हो सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है तो मतलब कि आपको ग्रो होने का टाइम आ। नमस्ते हैप्पीनेस अचीवर्स। तो आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये हैप्पीनेस के ऊपर चैनल है। तो हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए के बारे में। कोई भी आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे हैप्पीनेस कहाँ से आएगी। तो हैप्पीनेस लाने के लिए प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए प्रॉब्लम्स को लेके, बहुत ही यूनिक एक मैं पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ। मेरा नाम है आशीष आहूजा और हम शुरू करते हैं। आप सबको पता होगा एग्नी आंट क्या होता है, या एक एडवाइस कॉलम चलता है वो क्या होता है। जनरली आप लोगों ने अपनी लाइफ में पढ़ा होगा या उसके बारे में जानते होंगे। अब तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो ऑनलाइन भी चलता है। तो एग्नी आंट क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं और वो एक सोल्यूशन बताते हैं। आप बताते हैं ये प्रॉब्लम है, मेरी स्पाउस के साथ झगड़ा होता है, ये होता है वो होता है, वो सामने से सोल्यूशन एक देते हैं। तो जो ये कॉलम पढ़ते हैं उनको दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसानी से लगता है। मतलब दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, यही होना चाहिए। अगर आपका स्पाउस के साथ झगड़ा हो रहा है तो आप उससे बात कीजिए, किस बात पे झगड़ा हो रहा है उस चीज़ को डिस्कस कीजिए। सिंपल है। दूसरे की प्रॉब्लम सिंपल लगती है और अपनी प्रॉब्लम जो है वो बड़ी लगती है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स में अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रखे हैं। इमोशंस इन्वेस्ट करने की वजह से हमें अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, दूसरे की आसान लगती है। ठीक है। दूसरी चीज है, हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत पास से देख रहे हैं, इतनी पास से देख रहे हैं कि हम उसे सॉल्व ही नहीं कर पाते। जैसे अगर आपके एक रस्सी है, उसके अंदर एक नॉट लगी है, तो अगर आप एकदम पास से देखेंगे तो उस रस्सी की नॉट आप खोल नहीं पाएंगे, आपका फोकस ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से हम लोग अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे। दूसरे को एडवाइस बहुत आसानी से दी जाती है और वो जो एडवाइस है वो मेजर केसेस में वर्क नहीं करती। ये भी है। अब आपकी स्पाउस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, ये एक तो रिलेशनशिप्स वाली प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे। स्पाउस के साथ प्रॉब्लम चल रही है, आपने एग्नी आंट या किसी से बात करी तो वो कह रहे हैं कि अपने स्पाउस से बात करो भाई, तुम उसे बताओ, खुल के बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है, उससे एक फ्रैंक डिस्कशन करो। अरे वो फ्रैंक डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है, ऑलरेडी वो फ्रैंक डिस्कशन चल रहा है रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, बात करने से प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं ऐसा नहीं है, नहीं होती, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम्स में कुछ और इश्यूज हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे चल रहे हैं। सबकॉन्शियस मतलब जो कि वो बोल नहीं रहे एक दूसरे को, वो इश्यूज हैं। जो प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके अलावा भी इश्यूज हैं। ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सर्कमस्टेंशियल होती हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपको मनी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी सर्कमस्टेंशियल है, आपको पैसा चाहिए और उतना आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज को आपने पूरा फोकस कर रखा है। या वेट लॉस है, वेट लॉस पे आपको वेट लॉस करना है, आपने पूरा फोकस उस पर कर रखा है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। इतना फोकस हो जाता है आपका कि यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं घंटों घंटों उस पर बैठ के, और कहाँ बैठे हैं, काउच पे। तो वेट लॉस कैसे होगा? एक्शन भी तो लेना है ना। ये चीजों की वजह से, क्योंकि आपने उसको इतना ज्यादा फोकस कर रखा है अपनी लाइफ में, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप वेट लॉस के वीडियो पे वीडियो देख रहे हैं, शॉर्टकट पे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। और मैंने बताया शॉर्टकट में दो वर्ड्स हैं,
एक है शॉर्ट, एक है कट। ठीक है, तो कभी कभी तो शॉर्ट लग जाता है और मैक्सिमम टाइम कट हो जाता है। ठीक है, तो उस चीज को देख रहे हैं हम, एक्शन नहीं ले रहे। अब इसी चीज को दूसरे एंगल से देखते हैं। अब अभी तक मैंने वो बताया नहीं है जो इस वीडियो में बताना है। ठीक है, तो अब दूसरे एंगल से देखते हैं। आपको सपोज हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है। ठीक है, आपको हेडेक हो रहा है बहुत तेज, आपका पूरा फोकस क्या है, अपने दिमाग पे लगा हुआ है, और उस समय कोई इमरजेंसी आ जाती है। सपोज गॉड फॉरबिड आपके बच्चे को चोट लग गई, या आपके हस्बैंड को चोट लग गई, या कुछ है, और आप उसमें बिजी हो गए, और उसके बाद गए डॉक्टर के पास, पट्टी वट्टी करा के ये वो 1 डेढ़ घंटा निकल गया। उसके बाद जब आप घर आते हैं ना, तो आपको रियलाइज होता है आप माइग्रेन को भूल गए हैं। या तो वो वापस आता है या चला ही गया होता है। फिर अगले दिन याद आता है, यार कल तो मेरे को सरदर्द भी हुआ था। अरे तो सरदर्द चला गया ना, आपने उससे बड़ा सरदर्द ले लिया। जब आप किसी भी सरदर्द से बड़ा सरदर्द ले लेंगे तो छोटा सरदर्द चला जाता है, ये है। तो जब भी आप लाइफ में ऐसी जगह फंसे हुए हैं कि आपको एक प्रॉब्लम है, आपको फंसे हैं, सोल्यूशन नहीं दिख रहा, आपको उसको सॉल्व करने के लिए अपने आप को उस प्रॉब्लम से बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, वो प्रॉब्लम को छोटा देखना है, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। कई बारी तो सिर्फ अपने आप को चैलेंज करके बड़ा करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब आप एक बड़ा प्रॉब्लम ले लेंगे तो छोटी प्रॉब्लम वो छोटी हो गई। आपकी प्रॉब्लम है कि आपको घर पे इज्जत नहीं मिल रही, मेरे को घर पे कोई केयर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता। आपने सोसाइटी का भला करने की ठान ली, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठा ली। मैं ये नहीं कह रहा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि बिल्कुल ही डाइवर्स है तो आपको पता चलेगा। अब आप डेली जा रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो वो वाली प्रॉब्लम बहुत छोटी हो गई उसके सामने, और आप उसके बाद वो सॉल्व भी हो जाएगी आराम से। आप जाके उसे कहेंगे, जैसे अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, तो जब आप अपने आप को आपने बड़ा कर लिया, तो सामने वाला आपको वैसे ही रिस्पेक्ट करेगा, तो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये सोचिए मैं उस प्रॉब्लम से बड़ा कैसे हो सकता हूँ। जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम से बड़े होंगे, तो वो प्रॉब्लम आपके एक तो सामने नहीं रहेगी इतनी पास कि आप उस प्रॉब्लम को देख के सॉल्व ना कर पाए। एक पर्सपेक्टिव आ जाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आने से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। उस नॉट को, जो नॉट एकदम आंख के पास है, खुल नहीं रही, थोड़ी सी दूर जाते ही वो आसानी से खुल जाती है। ये है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में है, आप उससे बड़ी प्रॉब्लम पकड़िए, उससे बड़ी प्रॉब्लम लेंगे, वो प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। ठीक है, और थोड़े एग्जांपल्स लेके बताते हैं। ठीक है, अब आपके लाइफ में अगर सपोज सास बहू का झगड़ा चल रहा है, वो चल इसलिए रहा, आप एक घर में रह रहे हैं, और अभी आपके पास घर नहीं है सपोजिंगली। अब आप क्या है, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कभी मम्मी को समझाएंगे, कभी वाइफ को समझाएंगे, नहीं होगी सॉल्व। ठीक है, आपने क्या किया कि बड़ा प्रॉब्लम ले लिया, आपने अपनी सैलरी की 50% ईएमआई का होम लोन ले लिया, 60% का होम लोन ले लिया। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो और प्रॉब्लम बढ़ गई, एक तो घर में झगड़े चल रहे हैं, ऊपर से तुमने होम लोन की और टेंशन डाल दी। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब क्या हुआ, वो प्रॉब्लम लेने से आपका फोकस तो उधर चला गया सारा, कि मेरे को पैसा कमाना है, होम लोन चुकाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी वाइफ को सिक्योरिटी मिल गई कि भाई हमारे पास हाउस है। आपके पेरेंट्स को पता चल गया कि इनके पास हाउस है, अब मेरे घोंसले में ये चिड़िया कभी भी उड़ के जा सकती है, और आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं है मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट हूँ या ये सब में हो रहा है,
लेकिन ये चीज़ है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, कि आपने एक बड़ी प्रॉब्लम पकड़ ली तो छोटी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम छोटी हो गई, आधी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। जैसे ही आपने बड़ी प्रॉब्लम पकड़ ली, वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी आपकी लाइफ में, और उस वैल्यू को कम होने की वजह से आप उसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है। अब इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं। आप पेरेंट्स हैं, वो घर पे रिटायर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, और क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, वो कहता है मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। अरे वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, ठीक है। आप रिटायर घर पे बैठे, इसका ये मतलब नहीं है आपके बच्चे आपकी सुनेंगे। तो अब आपको एक प्रॉब्लम है जिस वजह से आपके घर में खींचातानी चल रही है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप बड़ी प्रॉब्लम पकड़ लीजिए। अब आप रिटायर्ड है, ठीक है, आपकी इनकम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब आपने बड़ी प्रॉब्लम पकड़ लीजिए, कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हर एक के लिए वो डिफरेंट होगा कि आप कौन सी बड़ी प्रॉब्लम लेंगे। अब आपने एक प्रॉब्लम ले ली कि मैं आसपास के जितने अनफॉर्चुनेट या लेस वेल टू डू बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगा, और एक नॉमिनल फीस लेके या फ्री में, वो डिपेंड करता है, फ्री में कई बार नॉमिनल फीस लेने से वो आते हैं, क्योंकि फीस दी है, पैसे दिए। तो नॉमिनल फी लेके आपने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप रिटायर हो गए, आपने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। अब आपको पता है दोपहर को 3 घंटे मेरे को पढ़ाना है, उसके लिए आपको खुद भी पढ़ना होगा, सिलेबस चेंज हो जाता है। अब आपके पास टाइम ही नहीं है, और आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आपने बड़ी प्रॉब्लम ले ली, छोटी प्रॉब्लम भूल जाएंगे आप। ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए भी आती हैं क्योंकि हम लोग स्टैग्नेट हो चुके होते हैं। वो हमको सिखाने के लिए आती है कि भैया आप तो बहुत कुछ और अचीव कर सकते हो, बहुत बड़े हो सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है तो मतलब कि आपको ग्रो होने का टाइम आ गया। अब कई बारी नॉन रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तब भी आपको ग्रो करना है। कोई सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड है, जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर ग्रो करना है, अपने आप को बड़ा करना है। अगर आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में सुबह शाम मनी 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 करते रहेंगे, वो आएगी नहीं, प्रॉब्लम रहेगी। आपने अपने आप को ग्रो कर दिया, उससे बड़े हो गए, तो वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बड़े हो गए मतलब आप आज जो काम कर रहे हैं उससे कॉम्प्लेक्स आपने एक चैलेंज पकड़ लिया। और ये नहीं कि चैलेंज मतलब कि ऐसा चैलेंज की जो कि सिर्फ चैलेंज पकड़ने के लिए चैलेंज नहीं, अपने आप को ग्रो करने के लिए जो चैलेंज है वो आपने पकड़ लिया। आप 4-5 साल लगे रहे उस चैलेंज के पीछे, करते करते करते, तो ये प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। आपका उसी चैलेंज में दिमाग चला गया, ये प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। ठीक है। जो भी सर्कमस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको ग्रो होना है। ग्रो होके उस प्रॉब्लम को छोटा करके फिर आप सॉल्व करें। सीधा सॉल्व करने जाएंगे, एक तो वो सामने है, एकदम पास है, आपको नहीं होगी सॉल्व। दूसरा, आपके इमोशंस इन्वेस्टेड है बहुत ज़्यादा। और एग्जांपल लेते हैं, आप हाउस वाइफ है, घर बैठे हैं और चिंता कर रहे हैं किस लोगों की, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते आप, सब अपनी लाइफ में है बिजी। तो आप अपने आप को ग्रो कर लीजिए। आपने कुछ काम कर लिया, कुछ ऐसी चीज कर ली, मॉनिटरीली नहीं, अनमॉनिटरीली भी, आप सोशल सर्विस या कुछ ऐसी आपने बीड़ा ठान लिया कि ये मेरे को करना है, आपने अपने आप को ग्रो कर लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बारी कोई एक प्रॉब्लम के साथ ट्राई करके देखिए। प्रॉब्लम को सॉल्व मत कीजिए, अपने आप को पहले इतना ग्रो कीजिए कि वो प्रॉब्लम इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाए आपके लिए, मतलब इतनी छोटी हो जाए कि उसकी वैल्यू खत्म हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो सॉल्व हो जाएगी अपने आप आसानी से। टेक बिगर प्रॉब्लम्स, मतलब बड़ी प्रॉब्लम अपने हेड पे लीजिए, छोटी प्रॉब्लम मैटर ही नहीं करेंगी। जैसे मैंने बताया ना, वो हेडेक हो रहा है और कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हेडेक को भूल जाएंगे आप। ठीक है। सो ये मेरा बताने का पर्पस था कि इस तरीके से आपको एटीट्यूड लेके प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
फिर आप प्रॉब्लम उससे आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही होगी, आप हैप्पी भी होंगे क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप ग्रो कर गए तो हैप्पीनेस इंक्रीज हो गई, आपकी प्रॉब्लम छोटी हो गई तो हैप्पीनेस इंक्रीज हो गई। वो इस चैनल का एम है कि हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू। आई होप ये आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपको बेनिफिट है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोगों को बता सकते हैं बताइए। थैंक यू फॉर योर टाइम।